हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अच्छे और भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारा भरोसा, हमारा सहारा, हमारा आसरा है आप, हमारे अच्छे पिता। हम हमेशा अपनी आंखें आप पर लगा कर रखते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमें अपनी शांति से भरते हैं। जब हम आपकी ओर देखते हैं, जब हम आपके अनुग्रह की तरफ देखते हैं, जब हम आपके दी हुई उस पहचान की तरफ देखते हैं जो मसीह में आपने हमें दी है, आप अपनी समझ से परे की शांति से हमें भर देते हैं। हम अपना सारा बोझ आपको देते हैं अच्छे परमेश्वर, और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमारे लिए हैं, हमेशा हमारी तरफ हैं, हमेशा हमारे साथ हैं। हम आपको दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर फेलोशिप के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, सारी बातों के लिए हम एडवांस में आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप कहते तो किसी भी बात की चिंता ना कर, किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपको हमारा ध्यान है। जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, सबको आप छूकर आशीष दें। इनके बच्चों को, फैमिलीज़ को आप आशीष दें। जो लोग आज नहीं आए उन्हें भी आप आशीष दें। जो लोग रास्ते में आने वाले हैं उन्हें भी आप ब्लेस करें परमेश्वर। हम सब से आज आप बात करेंगे। हम सब आज आपसे आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को सीखेंगे, और फिर आप हमें बढ़ाएंगे परमेश्वर। आपका वचन हमें बढ़ाएगा। हम धन्यवाद देते हैं। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक अपनी सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर है, आप सारी बातों को सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। हम उसके लिए भी आपको महिमा देते हैं, एडवांस में धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा यीशु मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा,
यीशु ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, और इस जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। वो जिंदा यीशु, वो प्रेमी यीशु आपके और मेरे साथ हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। ये सिर्फ गीतों के बोल नहीं है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये उनका वायदा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा। अपने आप को याद दिलाया करिए कि वो हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी भी अकेली नहीं हूँ, मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। आमीन। उन्होंने अपने परफेक्ट प्यार से, सिद्ध प्यार से मुझे प्यार किया है, इसलिए वो मुझे अब कभी नहीं छोड़ेंगे। आमीन। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, देता है लहू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसाह में पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसाह में पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। आपकी जिंदगी अब दी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली, रूह से मिली। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, पाक रूह मुझे छू।
हमको मददगार यीशु ने दिया है और पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक किया है। इसीलिए अब ना उदासी है ना दर्द कोई। क्यों? क्योंकि प्याला चंगाई का हमने पिया है। हमेशा की जिंदगी हमें यीशु से मिली है। हमें परमेश्वर का पूरा प्यार मिला है। इसलिए कोई उदासी, कोई दर्द अब हमारी ज़िंदगी में नहीं है। हम भर दिए गए हैं अंदर से, परमेश्वर के प्यार से, उनकी शांति से, उनके आनंद से। इसीलिए वचन कहता है, मेरे मन प्रभु को हमेशा धन्य कह तू, उसके किए हुए उपकारों को कभी ना भूलना, क्योंकि वही तो है जो तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है, तेरे सारे पापों से तुझे क्षमा करता है। हे मेरे मन प्रभु को हमेशा धन्य कहना। हम अपने मन से कह रहे हैं ये बात। हे मेरे मन हमेशा प्रभु को धन्य कहना और उसके उपकारों को कभी ना भूलना। आमीन। हे मेरे मन प्रभु को धन्य बोल तू, हे मेरे मन प्रभु को धन्य बोल तू। भूलूं ना मैं तेरे उपकारों को, भूलूं ना मैं तेरे उपकारों को। हे मेरे मन, हे मेरे मन प्रभु को धन्य बोल तू, हे मेरे मन प्रभु को धन्य बोल तू। भूलो न मैं तेरे उपकारों को, भूलो न मैं तेरे उपकारों को। माफ किया, चंगा किया, माफ किया, चंगा किया। ताज पहनाया मुझको, हो माफ किया, चंगा किया। ताज पहनाया मुझको।
हम अपने मन से क्यों कहते हैं कि हे मेरे मन प्रभु को तू धन्य कह, क्योंकि यीशु ने आपकी माफ़ी का काम, आपकी चंगाई का काम क्रूस पर पूरा पूरा चुका दिया है, पूरा कर दिया है। आप चंगे हैं, आप संपूर्ण बना दिए गए हैं, आपको पूरी माफ़ी दे दी है यीशु ने। अनंत काल तक आप माफ़ कर दिए गए हैं, अनंत काल तक के आपके पाप माफ़ कर दिए गए हैं। इसीलिए वो योग्य प्रभु है जिसे हम धन्य कहते हैं। वो धन्य है, वो महान है, वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, जो हर पल हमारे प्राणों की हमारे प्राणों की रक्षा करता है, हमारे प्राणों का रखवाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यीशु की शांति हमें हमेशा संभाल के रखती है। हम यीशु आपकी समझ से परे की शांति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पे होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पे होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आए तुझे जो मिटाने, शस्त्र हो बेअसर, आए तुझे जो मिटाने, शस्त्र हो बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। आमीन।
प्रभु ने हमेशा हमें संभाल के रखा है। शत्रु ने बहुत कोशिश की, क्योंकि उसकी हर युक्ति हमारे नुकसान की है, उसकी हर युक्ति हमारे लिए नाश की है। पर परमेश्वर आज तक हमें हर कदम पर बचाते हुए, संभालते हुए लेकर आए हैं, क्योंकि उनका वायदा है कि धर्मी के विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। जितने भी हथियार धर्मी के विरुद्ध बने हैं, वायदा है परमेश्वर का, उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। आए तुझे जो मिटाने शस्त्र हों बेअसर, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पे होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा हर पल तुझ पर नजर। परमेश्वर, हम दिल से आभारी हैं आपके। हमें, हमारे परिवार को, हमारी फैमिली, हमारे बच्चों को, सबको अपनी कवरिंग के नीचे बनाकर रखने के लिए, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे छिपा कर रखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप वायदों के सच्चे और विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप कहते तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरें, पर वो दुष्ट तेरे पास आने नहीं पाएगा, और तू अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेगा। आप अपने वायदों के सच्चे परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं हम आपको, क्योंकि आपको हमारा हर पल ध्यान है। इसीलिए आप बार बार कहते तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, तू मत डर, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं आप, आज़ादी देने वाले परमेश्वर हैं आप। आज जिस भी बंधन के साथ यहाँ कोई आया है, प्रभु आपका आत्मा यहाँ है। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। आपका आत्मा यहाँ है छुटकारा देने के लिए, आज़ादी देने के लिए, चंगा करने के लिए, शांति देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहाँ आपका आत्मा है, यहाँ आपका आत्मा काम कर रहा है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। हर एक भ्रम टूट रहा है आज, हर एक शैतान का झूठ और धोखेबाजी आज टूट रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप यहाँ हैं परमेश्वर। आप यहाँ हैं सब कुछ को संभालने के लिए, सब कुछ को पूरा करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद, आज इस समय आपने छुटकारा दिया है। जो भी शैतान की ओर से उसके भ्रम करने वाले विचार थे, उसके नकारात्मक विचार थे, आपने छुटकारा दिया है इन्हें यीशु के नाम से। आपने पूरी आज़ादी दी है झूठ से इन्हें। आपको धन्यवाद देती हूँ। हर एक बंधुआई से आप बाहर निकालते हैं, और इस समय भी जो भी दुष्ट के बंधन हैं, जो भी दुष्ट की बंधुआई है, आप उसमें से इन्हें बाहर निकाल रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर। जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और जो इंसान परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद इनकी आंखों को खोलने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर सारा बोझ लेने के लिए, पूरी रीति से छुटकारा चंगाई देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सिर के तालू से लेके पैर के तलवों तक, पैर के तलवों से सिर के तालू तक पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई प्रभु यीशु मसीह के नाम से आ जाए। पूरी चंगाई आ जाए। प्रभु आपका अनुग्रह यहाँ काम कर रहा है। आपका अनुग्रह यहाँ काम कर रहा है। वो किसी को मेरिट पर कुछ नहीं देता, आप बिना शर्त देते हैं। आप अनुग्रह पर अनुग्रह देते हैं, अपनी दया देते हैं, अपनी कृपा देते हैं, और इस समय भी आपका अनुग्रह बह रहा है यहाँ। धन्यवाद परमेश्वर। इनकी सारी चीज़ों की, सारी ज़रूरतों की आपूर्ति कर रहे हैं आप परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इसके लिए परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ अच्छे परमेश्वर आपको। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद पिता। इन सब को आप बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर। इन सब पर अपना अनुग्रहकारी हाथ आप बनाकर रखेंगे। सबको अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में देंगे।
यहाँ पूरा समय बिना रुकावट आपका वचन हर दिल में घर करेगा, जड़ पकड़ेगा। हर कोई आज आपके वचन में से रिसीव करेगा यीशु के नाम से। जितने लोग ऑनलाइन हैं प्रभु, उनके लिए भी मैं यही विश्वास करती हूँ प्रभु, हर कोई आपके वचन में से रिसीव करेगा यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे पिता, धन्यवाद परमेश्वर। आपका अनुग्रह हम सब के लिए काफ़ी है। धन्यवाद प्रभु। इन्हें और इनके अपनों को आप ब्लेस करें परमेश्वर। इनका सारा बोझ, सारी चिंता आज आपने ली है परमेश्वर, और आप कहते तू किसी अपने की भी चिंता ना कर, मुझे तेरा भी ध्यान है और तेरे साथ जुड़ी हुई सारी बातों का भी ध्यान है। इसलिए अगर अपनों की चिंता तू कर रही है या कर रहा है, तो वो भी बोझ मुझे दे दे, वो सारा बोझ मुझे दे दे प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर धन्यवाद। आपकी समझ से परे की शांति इनके मनों में, दिलों में, विचारों में, गहरे में मसीह यीशु में वास करने पाए। आपकी समझ से परे की शांति इनके भीतर गहरे में वास करने पाए। जहाँ भी इनके अपने हैं, उन्हें आप अपने पंखों के नीचे, अपने पवित्र लहू के नीचे कवर करके रखेंगे हमेशा, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ आपको। धन्यवाद, धन्यवाद। आमेन, आमेन। हालेलुया। कैसे हैं सब? मौसम का आनंद उठाया सबने आज? बढ़िया बढ़िया मौसम, कमाल का मौसम, जो बहुत ही कम देखने को मिलता, ना के बराबर, बट गजब मौसम था आज। हाँ, मैं तो इमेजिन कर रही थी, मैंने बोला शायद आज प्रभु आ जाए आज, है ना। आज इतना मतलब मेरी तो चाहत एक ही है, मेरी तो दिल की इच्छा एक ही है कि बस प्रभु आ जाए। बस कौन सा वो टाइम हो कि बस प्रभु आ जाए। तो मैं यही बोल रही थी कि नरसिंगा फूका जाएगा आखिरी, है ना, और हमारे यीशु आ जाएंगे और हम जीवित उठा लिए जाएंगे। मैं हस्बैंड को सुबह बोल रही थी, मैंने बोला ऐसा अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से मैंने बोला ऐसा घनघोर अंधेरा जैसा है, यीशु जगत की ज्योति हैं, है ना, यीशु ही ज्योति हैं, रियल लाइट हैं वो। तो जब यीशु हमें लेने के लिए आएंगे, तो जब वो आएंगे तो इतना घोर अंधेरा होगा, तो सिर्फ यीशु की लाइट होएगी और दुनिया देखेगी वो लाइट। नरसिंगा फूंका जाएगा और हम जीवित उठा लिए जाएंगे। जीवित, हम मृत्यु को नहीं देखेंगे। अगर अभी यीशु आ जाते हैं तो हम जीवित उठा लिए जाएंगे, हम मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। जस्ट इमेजिन कितना सुंदर वो टाइम होगा। तो मैं यही कहती, मैंने बोला प्रभु बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं और मेरा परिवार हम सब जीवित उठा लिए जाएं। मेरी एक ही इच्छा है बस, अब और कोई इच्छा नहीं है मेरे मन के अंदर। मेरे अंदर यही है कि मैं और मैं डेली यही बोलती हूँ कि हम में से कोई नहीं मरेगा, हम में से कोई मृत्यु नहीं देखेगा, हम सब जीवित उठा लिए जाएंगे। आमीन। हम सब जीवित उठा लिए जाएंगे। रोज़ बोला करो कि प्रभु हम सब जीवित उठा लिए जाएंगे। आप बहुत जल्दी आने वाले हो, हम सब को आप अपने साथ बादलों में उठा लोगे, हम सबको, हम सब आपके साथ राज करेंगे। आमीन। तो मतलब मैं इमेजिन यही कर रही थी और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं, है ना, और वो मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं और मेरी प्रार्थना को जानते हैं, मेरी हृदय की इच्छा को वो जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, और वो उसका उत्तर भी ज़रूर देंगे। आमीन। आप इमेजिन करो इतना अंधेरा था और यीशु आए, कैसे लाइट होती, आग की तरह। जो डिस्क्रिप्शन लिखा है प्रकाशित वाक्य में, तो ऐसा लिखा है कि आग की तरह उसका चेहरा, प्रभु यीशु मसीह का, जैसे आग की रोशनी होती है। तो खैर मेरी इच्छा है, मेरे प्रभु को ये प्रार्थना दी हुई है कि मेरे लिए ऐसा ही करेंगे, क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस करना है, मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए। जबकि लिखा है पहले मुर्दे उठा लिए जाएंगे, फिर जो जिंदा वो चलेगा। कि पहले जब यीशु लेने आएंगे हमें, पहले मुर्दे जीवित होंगे और फिर जो जिंदा है वो उठा लिए जाएंगे। कोई बात नहीं, हमारा नंबर बाद में आ जाए, पर हम वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कैसे जीवित उठा लिए जाएंगे हम। आमीन। हमारा ये पुरानी बॉडी रह जाएगी यहीं पे, ये नहीं पुरानी, मतलब हम नई रेजरेक्टेड एक ग्लोरियस बॉडी हमें परमेश्वर देंगे,
एक महिमा वाला शरीर हमें मिलेगा जो इस टाइम यीशु का है, हमको भी वही बॉडी मिलेगी। आमीन। हाल है, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए। चलिए वचन में चलते हैं। वचन के अनुसार मन की इम्प्योरिटी, मन की अशुद्धता क्या है, ठीक है। वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार मन की अशुद्धता क्या है। बहुत लोग इसको स्पष्टता से, क्लैरिटी से नहीं समझते, नहीं जानते हैं। तो जब उनके अंदर वो थॉट्स, वो इमोशंस आते हैं, वो विचार आते हैं उनके अंदर, तो वो उसको लेकर बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन थॉट्स को लेकर। तो हमको ये समझना है कि मन की, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ कि वचन के अनुसार मन की अशुद्धता क्या है। तो इंसान का जो मन है वो उसके जीवन का केंद्र है। जो उसके मन में होता है, भरा होता है, वही वो प्रोड्यूस करता है, वही बाहर आता है। तो कोई भी इंसान है, जो उसके विचार हैं, जो उसकी सोचें हैं, क्योंकि हमारे मन में क्या क्या है, भावनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, जीवन यहीं से बहता है। बाइबल कहती है हमारे भीतर से बहता है, क्योंकि जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वही हम बाहर से, एक्शन भी वही होते हैं, हम वही कार्य भी करते हैं। तो वचन हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर के साथ सही रिलेशनशिप के लिए, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बनाने के लिए, इंसान के लिए सबसे ज़रूरी है उसका मन शुद्ध होना। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, ठीक है। तो मन की शुद्धता ज़रूरी है परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप के लिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ रिश्ता रख सकें। तो अशुद्धता बाहरी कार्यों के द्वारा, लोग सोचते हैं बाहरी जो कुछ भी हम करते हैं उससे हमारे मन अशुद्ध होते हैं, पर बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताता है, जो कुछ हमारे मन में भरा होता है वो इंसान को अशुद्ध करता है। जो कुछ हमारे अंदर भरा होता है वो हमारे भीतर के विचार, हमारे भीतर की जो भी सोचें हैं, वो हमारे जीवन को अशुद्ध करती हैं। इसको लेकर टेंस मत हो जाना, क्योंकि क्लैरिटी आगे आएगी अभी, ठीक है। टेंशन में मत आ जाना कि मेरे तो विचार ऐसे हैं, मेरे तो विचार ऐसे हैं, मेरे तो विचार ऐसे हैं, तो इसका मतलब मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो अभी क्लैरिटी आगे आने वाली है, बस मैं आपको ये अभी फाउंडेशन बता रही हूँ। मत्ती के 15:19 में लिखा है, मैथ्यू 15:19, बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये सब मन से ही निकलते हैं। तो दैट मीन्स मन की अशुद्धता का जो सोर्स है वो क्या है, हमारा अंदर से है। इंसान के अंदर से वो सोर्स है, बाहर से कहीं से नहीं आता, वो इंसान के मन के अंदर से ये सब कुछ आता है। क्या? बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये सब मन से ही निकलते हैं, ना कि केवल बाहर की परिस्थितियों से। बाहर की परिस्थितियों से नहीं होता। इंसान बोलता है बाहर की परिस्थितियों की वजह से ऐसा हुआ, हमारे अंदर के विचार, हमारे अंदर की सोच की वजह से वैसा होता है। तो मन की अशुद्धता एक्चुअली में क्या है? जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं इंसान के मन के अंदर आते हैं, जितने भी नकारात्मक सोचें, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, बुरे बुरे विचार हैं, है ना, और डर के थॉट्स हैं, कंडमनेशन के थॉट्स हैं, गिल्ट के थॉट्स हैं, शर्मिंदगी के थॉट्स हैं, आने वाले कल की चिंता है, बच्चों का फ्यूचर है, जितने भी बुरे बुरे थॉट्स हैं, जितनी भी बुरी बुरी चिंताएं हैं, जितने भी बुरे बुरे विचार हैं, वो सब नेगेटिव थॉट्स होते हैं। और वही नेगेटिव थॉट्स हमारे मन को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं। जितने भी बुरे विचार हैं, कोई बाहर से हमारे विचारों को गंदा नहीं कर सकता, कोई बाहर से हमें फोर्स नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जो अंदर भरा होता है वही हमारे जीवन में प्रोड्यूस होता है, बाहर वही बाहर बहता है हमारे अंदर से। चाहे वो लोभ के विचार हो, ईर्ष्या के हो, क्रोध के हो, या पाप के विचार हो, कुछ भी हो, वो सब कहाँ है? पहले मन के अंदर होते हैं। जो आप मन के अंदर भरते हैं वही बाहर बहता है। तो जब हम वचन में देखते हैं कि नकारात्मक जितने भी थॉट्स हैं वो वचन से हमें पता लगता है वो दुष्ट की तरफ से हैं। जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, चिंता के हैं, डर के हैं, दोष के हैं,
आने वाले कल की चिंता के हैं, या स्वार्थ के हैं, या किसी भी कोई भी नेगेटिव थॉट है, गुस्से के हैं, जलन के हैं, कंपैरिजन के हैं, बुराई करने के हैं, कोई भी थॉट्स है वो किसकी तरफ से आते हैं? वो सारे के सारे दुष्ट की तरफ से इंसान के अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे थॉट्स शैतान की तरफ से है। और वो क्या करता है? वो उन विचारों को हम पर थोपता है, हम पर ज़बरदस्ती, कि हम उन विचारों को अपना लें और हम ये सोचें कि ये हमारे विचार है। तो वो हमारे विचार नहीं है, वो किसके विचार है, किसकी ओर से दिए गए हैं? वो नकारात्मक, वो नेगेटिव सारे थॉट शैतान की तरफ से हैं। तो अगर ये विचार शैतान की तरफ से, मतलब अगर ये विचार हमारे नहीं है, तो इसका सोर्स आया कहाँ से है? ये कहीं से तो शुरू हुआ ना। किसी भी इंसान के, जो भी चाहे डर के जी रहा है, चाहे दोष के साथ जी रहा है, गिल्ट में जी रहा है, चिंता में जीवन जी रहा है, किसी भी तरह से जी रहा है, वो विचार कहाँ से, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? आप देखो 2 कुरिन्थियों 11:3, 2 कुरिन्थियन 11:3। सेकेंड कुरिन्थियन 11:3, 2 कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे हव्वा सर्प की चतुराई से बहकाई गई, वैसे ही तुम्हारे मन भी, क्या 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 चीज़ लिखा? तुम्हारे मन भी मसीह के प्रति सच्ची और पवित्र भक्ति से कहीं भटक ना जाएं। क्या क्या पढ़ा भी आपने? कि मैं डरता हूँ जैसे हव्वा को सांप ने चतुराई से बहकाया उसको, वैसे ही तुम्हारे भी मन मसीह के प्रति यीशु को लेकर सच्ची और पवित्र भक्ति से कहीं भटक ना जाए। तो यहाँ पर मालूम है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जितनी भी रॉन्ग टीचिंग्स हैं, जितनी भी गलत शिक्षाएं हैं, जो आपको, आपके अंदर डर पैदा करती हैं, जो आपको गिल्ट में लेके जाती हैं, जो आपको शेम फील कराती हैं, है ना, जो आपको कुछ करने में लगाती हैं कि तू कुछ कर, जैसे सांप ने हव्वा को बोला कि तू कुछ कर, है कि नहीं? जितनी भी रॉन्ग टीचिंग्स हैं, जब आप उनको अपना काम देते हैं, तो वो वचन क्या कह रहा है? मैं डरता हूं कि जैसे हव्वा को चतुराई से शैतान ने, सांप ने बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन भी कैसे भटकाए जाएंगे। शैतान कैसे तुम्हारे मन भटकाएगा? कैसे तुम्हें भ्रमित करेगा? रॉन्ग टीचिंग्स, गलत टीचिंग्स को लेकर, जब वो तुम्हारे मन में कि परमेश्वर इतने अच्छे नहीं है, परमेश्वर तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, परमेश्वर तुझे पसंद नहीं करते, परमेश्वर क्यों तुझे आशीष देंगे, परमेश्वर तुझे तो पसंद नहीं करते हैं, तेरा तो जीवन ऐसा नहीं है, तेरी तो स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी नहीं है, तूने तो गलतियां इतनी करी हैं, तेरा तो जीवन ही इतना, तू देख तो सही तेरी लाइफ कैसी रही है, तो क्यों तेरी जिंदगी परमेश्वर बदलेंगे या तुझे आशीष देंगे? तो पुलपिट से ही रॉन्ग टीचिंग्स का प्रचार जब होता है, जब लोग सुनते हैं, तो बाहर से शैतान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो पुलपिट से प्रचार कर रहा है, हमें लगता है कि नहीं, वो तो सही प्रचार कर रहा है, वो तो सही बोल रहा होगा। पर मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है कि मैं डरता हूँ कि जैसे हव्वा बहकाई गई, ऐसे ही तुम्हारे मन भी जैसा परमेश्वर तुम्हारे लिए सोचते हैं, तुम्हें देखते हैं, जो तुम्हें उन्होंने बना दिया, कहीं उसके अदरवाइज, मतलब तुम ना सोचने लग जाओ, तुम कुछ अपने बारे में कुछ और ही मत सोचने लग जाना। अपना ध्यान रखना, सावधानी बरतना हमेशा। आमीन। तुम्हारे मन गलत शिक्षा की वजह से भटक ना जाए, बल्कि तुम विश्वास में स्थिर बने रहो हमेशा हमेशा। तो सांप ने क्या किया था हव्वा के साथ? जो परमेश्वर ने कहा था उस पर डाउट पैदा किया था।
परमेश्वर ने जो कहा था उनके परमेश्वर के शब्दों पर शक पैदा किया था उसके अंदर। परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम वाटिका के सारे वृक्ष के फलों में से तुम खा सकते हो, सारे वृक्ष के फलों में से तुम खा सकते हो, बट वाटिका के बीचों बीच जो एक वृक्ष है, जो जीवन, जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसमें से तुम मत खाना, ठीक है। बट सांप ने आकर अलग ही ट्विस्ट कर दिया, अलग ही बात को मोड़ दे दिया और उसको बहकाने की कोशिश की, और हव्वा क्या हुई, भ्रमित हो गई, कंफ्यूज हो गई, और हव्वा पाप में गिर गई हमेशा के लिए। जबकि परमेश्वर ने जो कुछ भी उन्हें कहा था वो झूठ था। वो बार बार क्या बोल रहा था, क्या सचमुच जो परमेश्वर ने कहा है, क्या सचमुच परमेश्वर ने ये कहा है, क्या सचमुच ऐसा है, सचमुच ऐसा है। अगर आपको कोई आके बोले क्या सचमुच तुम्हारी जो टीचिंग्स है, तुम बोलते हो परमेश्वर ने सारे पाप माफ कर दिए, क्या सचमुच परमेश्वर ने सारे पाप माफ कर दिए, क्या सचमुच परमेश्वर तुम्हें इतना प्यार करते हैं, बिना शर्तों के प्यार से तुम्हें प्यार करते हैं, क्या सचमुच परमेश्वर तुमको सजा नहीं देंगे, क्या सचमुच परमेश्वर तुम पर दोष नहीं लगाएंगे, क्या सचमुच ऐसा है। तो ये कौन बोलता है आकर, गलत शिक्षा जिनके पास है, वो आकर आपके मन में डाउट देते हैं कि क्या सचमुच इतने अच्छे हैं परमेश्वर। आप समझ रहे हैं, क्या सचमुच तुम्हारी गलतियों के बावजूद भी वो तुमको आशीष देंगे, क्या सचमुच ऐसा है। तो इसीलिए लिखा है चौकस रहो, सचेत रहो, कि ऐसा ना हो जैसे हव्वा भरमाई गई थी, ऐसे ही कहीं तुम भी भरमाए ना जाओ। हव्वा के मन में आके शैतान ने डाउट डाला था कि वो परमेश्वर की भलाई पर क्वेश्चन करे कि परमेश्वर कैसे इतने अच्छे हो सकते हैं, परमेश्वर कैसे इतना प्यार कर सकते हैं। वो परमेश्वर के कैरेक्टर, परमेश्वर की पहचान पर क्वेश्चन उठाया उसने कि परमेश्वर इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं। जबकि हमें पता है कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। उत्पत्ति 1:26-27 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाते हैं। आमेन। और परमेश्वर ने उन्हें केवल अपने स्वरूप और समानता में नहीं बनाया, बल्कि इस पूरी पृथ्वी पर शासक बनाया, पूरी पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए बनाया, पूरी पृथ्वी पर शासन करने के लिए बनाया। और भजन संहिता 8:5 में लिखा है, साम 8:5, कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा ही कम बनाया। परमेश्वर ने इंसान को अपने से थोड़ा सा कम बनाया, थोड़ा ही कम बनाया। आपसे ऊंची सृष्टि दुनिया में और कोई नहीं है। पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, जल जंतु सब इंसान से नीचे हैं, छोटी सृष्टि हैं, लेकिन आप और मैं, हम परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाए गए हैं, जो वचन में लिखा है। तो उनमें जब वो परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया, अपने से थोड़ा सा कम बनाया, तो उनमें कोई कमी नहीं थी। वो पूरी तरह से परफेक्ट क्रिएशन थी परमेश्वर की। लेकिन दुष्ट को सबसे ज़्यादा किस बात से नफरत है? नफरत थी उस टाइम पर भी और आज भी। शैतान को सबसे ज़्यादा नफरत है इस एक बात से कि इंसान को ये परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, कि मैं तो पहले से था, पर इस इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। उसको ये बात बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए वो आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो पहचान है कि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, उसी से आपको भटकाने, उसी से आपको कंफ्यूज करने, उसी में आपको भ्रमित करने के लिए आता है कि आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को हमेशा के लिए भूल जाएं। आमेन। इसीलिए वो जब हव्वा के पास आता है तो वो सच में झूठ को मिलाकर बोलता है कि क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा कहा है। समझ रहे हैं आप? तो सच्चाई, सच तो उसने पूरा झूठ नहीं बोला, उसने परमेश्वर के सच में झूठ मिलाकर बोला और उनकी पहचान के विरुद्ध उनको बहकाने की कोशिश की, यानी कि उनकी पहचान पर हमला किया, वार किया आदम और हव्वा की। आमेन। कि परमेश्वर क्या वार किया?
अभी जो मैंने बोला कि परमेश्वर इतने भी अच्छे नहीं हैं, परमेश्वर इतने भी अच्छे नहीं हैं। उन्होंने देखो तुमको मना कर दिया, देखो इस वृक्ष के फल में से मत खाना। अगर वो तुमको प्यार करते तो वो तुमको क्यों मना करते इस वृक्ष के फल में से नहीं खाना? वो इतने भी अच्छे नहीं हैं। हाँ वो प्यार करते होंगे पर इतना प्यार नहीं करते। हाँ तुमको आशीष दी है उन्होंने पर पूरी नहीं दी है। देखो अगर प्यार करते पूरी आशीष देते वो तेरे को। तो वो क्या कर रहा है वहां पर? मन के अंदर डाउट पैदा कर रहा है, मन के अंदर शक पैदा कर रहा था हव्वा के, उकसा रहा था उसको। और उकसाने का मकसद क्या था? शैतान ने जबरदस्ती तो की नहीं उसके साथ, की थी हव्वा के साथ। आज भी वो वही, उसकी पुरानी चालें वैसी ही हैं। वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, वो केवल उकसाने के लिए आता है, वो भ्रमित करने के लिए आता है, वो कंफ्यूज करने के लिए आता है। और उसने क्या कहा कि परमेश्वर तुम्हें प्यार नहीं करते। अगर करते तो तुम्हारी लाइफ ऐसी नहीं होती। अगर करते, आज भी ऐसा ही होता ना, करते तो ये ना हो जाता तुम्हारा काम। अगर परमेश्वर तुम्हें प्यार करते तो ये काम ऐसे ना होता। परमेश्वर प्यार करते तो ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ में इस तरह से नहीं, इस तरह से होती। अगर परमेश्वर तुम्हें प्यार करते तो वचन क्या कह रहा है? सचेत रहो कि जैसे हव्वा बरमाई गई थी, तुमको केवल अपनी पहचान को याद रखना है। पहचान, अपनी आइडेंटिटी पे आपको शक नहीं करना है। अपनी आइडेंटिटी को पकड़ कर रखना है आपको कि अब आप कौन हो, आप परमेश्वर के कौन हो, परमेश्वर आपको कितना प्यार करते हैं। आपको अपनी पहचान को हमेशा याद रखना है और हमेशा पकड़ के रखना है। आमेन। उसने ये सब कुछ भरमाने की उसको कोशिश, जो उकसाने की कोशिश कर रहा था, उसके पीछे मकसद क्या था? वो तब तक बोलता रहा जब तक वो उसके साथ एक मन नहीं हो गई। जब तक वो उसके साथ एक मन नहीं हो गई, जब तक वो उसके साथ राजी नहीं होगी, एग्रीमेंट में नहीं आ गई उसके साथ, वो तब तक बोलता रहा। वो अभी भी ऐसे ही करता है। वो तब तक बोलता रहता है, तब तक बोलता रहता है, क्योंकि आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। उसको तो यही चाहिए, आपके कान ही चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए। तो वो तब तक कोशिश करेगा जब तक आप सुन रहे हैं, आप कान दे रहे हैं, आप उसकी बातों के साथ राजी हो रहे हैं। और वो तब तक वहाँ उसके पास रहा, तब तक बोलता रहा जब तक वो उसके साथ एक मन नहीं हो गई, उसके साथ राजी नहीं हो गई। ये आज की सबकी लाइफ में सेम उसका पैटर्न है। उसका पैटर्न चेंज नहीं हुआ, सेम पैटर्न है उसका, और वो उसी पैटर्न के साथ काम करता है आज भी। वो आता है भटकाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप अपने कान देते हैं, उसका काम बन जाता है। आमेन। जैसा उसने कान दिए, क्या हुआ फिर? वैसे ही वो सोचने लग गई, क्योंकि वो चाहता था वो वैसे ही सोचे जैसा वो चाहता है कि ऐसे सोचे। वो जो चाह रहा था कि वो ऐसे सोचे, वो वैसे ही सोचने लग गई जैसा वो चाह रहा था। तो उसने क्या हुआ? पहले से वो वृक्ष वहाँ था, पहले से वो फल वहाँ था, तो उसने क्या कहा? हाँ ये तो वाकई में बड़ा खूबसूरत, बड़ा ही देखने में मन भावना है, और लग रहा है कि स्वाद में बहुत अच्छा होगा, है ना। मतलब वो वैसे ही सोचने लगी। कहाँ सोचने लगी? मन में। और जैसा वो मन में सोचने लगी, फिर क्या किया उसने? वो कर दिया उसने। आप तरीका देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं। पहले शैतान ने अपना काम शुरू किया, वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ आता है कि मुझे अब इसके साथ ये करना है, कोशिश करनी है मुझे। और फिर जब वो अपना जाल फैलाता है तो क्या करता है? आपका ध्यान लेना चाहता है। उसको आपके वीक एरियाज पता हैं, आपकी कमज़ोरियाँ पता हैं उसको, और वो आता है आपके वीक एरियाज़ को पकड़ता है और आपको उन्हीं वीक एरियाज़ में घुमाना शुरू करता है। जब आप उसकी बातों को सुनना शुरू कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप उसकी बातों को सुनने लग गए। और जैसे ही सुनने लग जाते हैं, आपको झूठ भी
पूरा सच लगने, ऐसा लगता है सब कुछ बाहर झूठा है, जो अब मुझे पता है यही सच है। आप वैसा ही सोचने लग जाते हैं और फिर वैसा ही एक्शन में भी आ जाता है, बाहर से आ जाता है। आमेन। तो क्या क्या किया उसने? वो अपनी पहचान भूल गई सबसे पहले, कि वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाई गई है। वो ये भूल गई कि परमेश्वर कितने अच्छे पिता हैं, ही इज़ आवर गुड फादर। वो भूल गई। वो भूल गई कि वो उसको कितना प्यार करते हैं। वो भूल गई कि वो सबसे ऊंची सृष्टि है, सबसे ऊंची क्रिएशन है। परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है। वो भूल गई कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं और उन्होंने सब कुछ, आपको पता है ना, पूरी सृष्टि की रचना करने के बाद परमेश्वर ने आखिरी दिन इंसान को बनाया। सब कुछ पहले इंसान की ज़रूरत के लिए तैयार किया, फिर इंसान की रचना की। वो ये भूल गई थी कि परमेश्वर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने सब कुछ हमारे लिए तैयार किया, सब कुछ बनाया और फिर हमें बनाया और हमें आशीष दी फूलों फलों की। फूलों फलों और सारी पृथ्वी में भर जाओ की परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उन्हें कहा कि इस सारे पृथ्वी पर शासन करो और इसको अपने अधिकार में कर लो। तो ये सब कुछ परमेश्वर ने उनके ऊपर बोला था। आप समझ रहे हैं? ये सब कुछ जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो ये सारी बातें परमेश्वर ने इंसान के ऊपर बोली थी, जैसा अभी परमेश्वर आपके ऊपर बोल रहे हैं बातें। ऐसे ही परमेश्वर ने अपनी बातें आदम और हव्वा के ऊपर बोली थी। और जब परमेश्वर ने बोली थी तो उनको क्या करना था? उन बातों को अपने अंदर, अपने मन के अंदर पकड़ कर रखना था, याद रखना था। परमेश्वर ने उनके ऊपर बोली थी, फिर भी वो भूल गई, वो हव्वा भूल गई। क्यों? क्योंकि वो उसके झूठ और उसके धोखे में फंस गई। उसके वो आता है बड़ी, मैंने बोला ना, वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ आता है। उसको पता है कि इंसान का वीक एरिया क्या है, वो कहाँ फंसेगा, और वो उसी वीक एरिया को पकड़कर उसको घुमाने के लिए आता है। तो परमेश्वर ने जबकि हर 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 तरह की आशीष से उनको आशीषित किया था, कुछ भी बाकी नहीं रख छोड़ा था। परमेश्वर ने उनको हर ब्लेसिंग से ब्लेस किया था। और अगर परमेश्वर ने उनको कुछ मना किया था, ये भी परमेश्वर का प्रेम था। अगर परमेश्वर ने कुछ मना किया था, ये भी परमेश्वर का प्रेम था जो उनको बचाना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने बोला था कि तुम सारे वृक्ष के फलों में से खा सकते हो, केवल भले और बुरे के वृक्ष के फल में से मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुमने उसका फल खाया उस दिन तुम मर जाओगे। आमेन। तो परमेश्वर उनको बचाना चाहते थे। वो ये भी भूल गई कि परमेश्वर ने हमको राज करने के लिए बनाया है हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि सबसे ऊंची क्रिएशन थी, इसलिए राज करने के लिए बनाया है। वो हमसे इतना प्यार करते हैं परमेश्वर कि सब कुछ मैंने मॉर्निंग में लिखा है, मालूम, सारी चीज़ें मैंने सवेरे मेडिटेट कर रही थी, क्या क्या वो टाइम में कैसा होगा, कि परमेश्वर ने उनको वो कितने प्रिविलेज थे, परमेश्वर ने उनको क्या क्या किस किस रीति से आशीषित किया हुआ था। वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते थे, वो परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर सकते थे। इससे बड़ी आशीष क्या होगी? आज सोचो ना, आज हम लोग बोलते हैं हमें पता नहीं परमेश्वर की आवाज़, हमें पता नहीं परमेश्वर कहाँ है, हमें पता नहीं परमेश्वर के साथ फेलोशिप कैसे करते हैं। हाँ, लोग आज ऐसे नॉर्मली कह देते हैं। तब था तो आज उससे भी कई गुना बढ़कर परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए अवेलेबल करा दिया है। तो वो भी इतने आशीषित थे कि परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते थे, परमेश्वर के साथ। परमेश्वर हर दिन, वचन में लिखा है, शाम के समय में उनके साथ संगति करने आया करते थे परमेश्वर, हर दिन। वो इतने आशीषित थे। वो भूल गई थी, उसको ये याद रखना चाहिए था। परमेश्वर ने उन्हें कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा और तुझे फलवंत करूंगा। उनको ये भी याद रखना चाहिए था। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें हर आशीष से आशीष दी थी, पर दुष्ट जानता था कि परमेश्वर ने इनको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, परमेश्वर ने इनको ये आशीष दी है, परमेश्वर ने इनको ये बोला है कि तुम जाओ पूरी पृथ्वी पर शासन करो और पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लो, अधिकार में कर लो। वो जानता था,
और उसने क्या किया, उसने धूर्तता से आकर उसको बहकाया, वो बहकाने में आ गई और क्या किया, जो परमेश्वर ने उसको अथॉरिटी दी थी, जो परमेश्वर ने उसको पावर दी थी, उसने सारी की सारी शैतान को दे दी। हम जिसका कहना मानते हैं हम उसके अधीन आ जाते हैं। अगर हम दुष्ट का कहना मानते हैं हम दुष्ट के अधीन अपने आप को ले आते हैं। अगर हम परमेश्वर का कहना मानते हैं, अपना समर्पण परमेश्वर को करते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन ले आते हैं। और जो परमेश्वर ने उनको इतनी ब्लेसिंग्स दी थी, इतना कुछ परमेश्वर ने उनको दिया था, उन्होंने क्या किया, हव्वा ने क्या किया, जाने या अनजाने किया, जो भी किया उन्होंने क्या किया, सारा अधिकार शैतान को दे दिया। अब वो जो सर थे पूंछ बन गए, ऊपर थे वो नीचे आ गए, आशीषित थे श्रापित हो गए हमेशा हमेशा के लिए। परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते थे, उससे वंचित हो गए। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप उनका पूरी तरह से, उस रिश्ते से बाहर आना पड़ा उनको परमेश्वर के साथ। क्यों होना, क्योंकि पाप अंदर प्रवेश कर गया था, शैतान की बुराई अंदर प्रवेश कर गई थी। क्योंकि किसको सुना था, शैतान को सुना था। और शैतान, इसका मतलब और क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जब हम शैतान को सुनते हैं तो हम, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर अपने आप को दूर कर लेते हैं। जब आप शैतान को अपने कान देते हैं तो वो क्या करता है, वो अपनी गंदी योजना के लिए आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर को अपने लिए यूज करने लग जाता है, जैसे उसने हव्वा के साथ किया। परमेश्वर ने उसको अथॉरिटी, पावर एंड अथॉरिटी जो दी थी, अब वो अपने लिए यूज करने लग गया। हव्वा ने वो उसको दे दी पावर एंड अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया उसकी बात के सामने। शैतान जब फुसलाने के लिए आता है ना, भरमाने के लिए आता है, और जब आप उसकी बातों के साथ राजी हो जाते हैं ना, आप सरेंडर कर देते हैं, आप पूरी तरह से हथियार डाल देते हैं। आप परमेश्वर के वचन को कान नहीं देते, जो शैतान ने बोला आप उसको दे देते हैं, और उसके बाद आपकी लाइफ में आप नीचे की तरफ जाने लगते हैं। आपके थॉट्स पूरी तरह से करप्ट हो जाते हैं। उनके, हव्वा के थॉट्स क्या हुए, उसके थॉट्स में क्या क्या आ गया, डर आ गया कि, और क्या आया, गिल्ट आ गया। पहले नहीं था डर, पहले नहीं था गिल्ट उनके अंदर, पहले नहीं थी शर्मिंदगी। वचन में लिखा है कि उन्होंने वस्त्र भी नहीं पहने होते थे, फिर भी वो लज्जाते नहीं थे, शर्मिंदगी नहीं थी उनके अंदर। उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और क्या हुआ, छिप गए डर के। तो पहले डर नहीं था, डर उनके अंदर आ गया। दोष नहीं था पहले। जैसे फल खाया, परमेश्वर ने बोला, आदम आदम, जिस फल को खाने से मैंने तुझे मना किया था, तूने उसी जिस वृक्ष के फल को मना किया था, तूने उसी में से खा लिया। आदम कहता, नहीं, ये जो पत्नी तूने मुझे दी है ना, इसने बोला मुझे खाने के लिए, तो मैंने खाया। और बोलती, नहीं नहीं, मैंने नहीं खाया, ये सर्प ने आके मुझे बहकाया, इसके बहकावे में आकर मैंने वो फल खा लिया। तो दोष भी वहां से आया, दोष लगाना भी वहीं से शुरू हुआ। तो मैं अभी ये जो सारी बातें आपको बोल रही हूं कि सोर्स कहां से आया, मन में नेगेटिविटी आनी इंसान के अंदर कहां से शुरू हुई, नकारात्मकता कहां से शुरू हुई, ये भ्रम, कंफ्यूज करने वाले, डाउट पैदा करने वाले विचार कहां से शुरू हुए, इसका सोर्स कहां से आया, पहले आदम से आया। डर वहां से आया, दोष वहां से आया, शर्मिंदगी वहां से आई, झूठ वहां से आया, हर बुराई वहां से आई, गंदे विचार, स्वार्थीपना वहां से आया, सारा जो भी जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जलन वहां से आई। क्योंकि जो शैतान का था वो सब ट्रांसफर हो गया उनके अंदर। दुष्ट के जो भी थॉट्स है वो सारे के सारे ट्रांसफर हो गए। शैतान ने आकर क्या किया, परमेश्वर की निंदा की, परमेश्वर की बुराई की, परमेश्वर को लेकर, परमेश्वर की पहचान को लेकर, उनकी पहचान को लेकर आकर वार किया। तो ये सारे सब कुछ कहां से आता है, इंसान के मन के अंदर कहां से आना शुरू हुआ, वहीं से, अदन की वाटिका से। हम सब कौन, कहां से आए, पहले आदम से आए हम सब, ठीक है। अभी हम मसीह में हैं, अभी हम मसीह में हैं, अभी हम पहले आदम से नहीं हैं।
पहला आदम जो था, जो उससे हमें विरासत में मिला था, वो क्रूस पर यीशु के साथ मर चुका है। अभी हम नहीं है, पर मैं ये समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ कि इंसान के अंदर ये सारा कुछ, सारी नेगेटिव थॉट्स, धोखेबाजी, झूठ, ये सारा कंफ्यूजन कहाँ से आया? ये उस पहले आदम से आया था, ठीक है। जब हव्वा भरमाई गई उसके बाद आया था। तो परमेश्वर से उन्होंने क्या किया? अपने आप को दूर कर लिया, और परमेश्वर का जीवन जो उनके अंदर था, अब वो परमेश्वर का जीवन उनके अंदर से चला गया। हमें पता है कि जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया था, तो अपने जीवन का श्वास परमेश्वर ने उनके अंदर डाला था, अपने आत्मा में से फूंका था परमेश्वर ने। तो वो आत्मिक जन था, तब आत्मिक प्राणी था। अभी उसका मन अंदर से काम करने लग गया था। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि भले और बुरे का ज्ञान उसको हो। परमेश्वर चाहते थे वो हमेशा मतलब मेरा कहा सुने, अपनी इच्छा से मेरा कहना माने, जो बातें मैंने कही है मेरी बातों पर चले। परमेश्वर हमेशा उससे ये चाहते थे। लेकिन अभी क्या हुआ था? अभी तो वो पूरी तरह शैतान के अधीन आ चुका था। हालेलुया। दुष्ट ने क्या किया था? अब उनके मन पर पूरी तरह अधिकार कर लिया था, और उनके अंदर दुष्ट मन आ गया था। क्या आ गया था? दुष्ट मन उनके अंदर आ गया था, जो परमेश्वर के विरुद्ध सोचने लगा था। जैसा परमेश्वर सोचते हैं, वो अब उनका मन वैसा नहीं सोचता था, बल्कि परमेश्वर के जैसा परमेश्वर नहीं सोचते, अब उनके अंदर वो मन आ चुका था, वो वैसा सोचने लगा था। तो डर, दोष, शर्मिंदगी, झूठ, धोखा, बुरी लालसाएं, स्वार्थ, क्रोध, घमंड, लालच, बुरे बुरे विचार, खालीपन, अकेलापन, अनाथपन और हर तरह की नेगेटिविटी ने उनके मन को करप्ट कर दिया था पूरी तरह से। वो अपनी पहचान भूल गए, अपने ही रास्ते निकल पड़े। तो हमारे पास जो पहले मन था, आपके पास, मेरे पास, वो ऐसा था, जिसमें डर था, दोष था, शर्मिंदगी थी, झूठ था, धोखेबाजी थी, बुरी बुरी लालसाएं थी, स्वार्थ था, क्रोध था, घमंड था, लालच, बुरे विचार, खालीपन, अकेलापन, सूनापन, ये सब कुछ जो पहले हमारे पास मसीह में आने से पहले मन था, उसमें ये सब कुछ था, ठीक है। पर अभी आपके पास वो मन नहीं है। अभी आपके पास कौन सा मन है? आपके पास मसीह का नया मन है। अब आपके पास वो मन नहीं है जिसके अंदर वो नेगेटिविटी थी, क्योंकि वो पहले आदम से विरासत में आपको मिली थी, पर परमेश्वर ने आपको उस पहले आदम से अलग कर दिया। क्रूस पर यीशु पर विश्वास किया जब आपने, तो परमेश्वर ने आपको उससे हमेशा के लिए अलग कर दिया, आपको छुटकारा दिला दिया पहले आदम से। अभी आपका जीवन किस में है? मसीह में है। और मसीह में आपके पास अब एक नया मन है, जिसमें मसीह की सोच, मसीह के विचार, मसीह की इच्छाएं हैं। वो पुराना मन नहीं है जो शैतान के चलाए से चलता था, ठीक है। अभी भी दुष्ट आता है आपको बनवाने के लिए, पर वो आपको अपने जाल में बाहर से फंसाने के लिए आता है, ताकि आप उसके जाल में फंस जाओ। पहले आपके अंदर वो बुरा मन था, वो अंदर ही रहता था ऑल द टाइम, जो गंदगी को प्रोड्यूस करता था, जो बुरे बुरे विचारों को आपके अंदर से उत्पन्न करता था। पर अब वो बुरा मन आपके अंदर नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? अब आपके अंदर अशुद्धता नहीं है, अब आपके अंदर अशुद्ध मन नहीं है, अब आपके अंदर शुद्ध मन है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अंदर से पूरी तरह से नया कर दिया है। अंदर से आपको पूरी तरह से नया इंसान बना दिया है। पुराना आदम, आप पुराने आदम के जो आपके अंदर जो डीएनए में जो पुराने आदम से स्वभाव मिला था आपको, वो स्वभाव परमेश्वर ने पूरी तरह से क्रूस पर खत्म कर दिया है। अब आपके अंदर मसीह का स्वभाव है, मसीह का चरित्र है, मसीह की सोचें हैं, मसीह के विचार हैं अब आपके अंदर। अब आपके अंदर वो पुराना गंदा वाला मन नहीं है। समझ आ रहा? आप अब आपके अंदर नया मन है। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर ने असंभव को संभव कर दिया। आप किसी भी तरह से आज अंदर से बुरे नहीं हैं, और किसी भी तरह से आप अंदर से अशुद्ध नहीं हैं। अशुद्ध आत्माएं आपके अंदर झूठ बोलती हैं, आपके कानों में झूठ बोलती हैं, अशुद्ध आत्माएं, और आप अपने आप को वैसा ही सोचने लगते हो, वैसा ही विचार करने लगते हो। जो आप सोचते हो और विचार करते हो,
वैसा ही आपका जीवन होता है बाहर। समझ आ रहा है आपको? आपको पता होना चाहिए आप में अब कोई कमी घटी नहीं है। अब आपके अंदर वो पुराना मन नहीं है जो मसीह में आने से पहले था, जो विरासत में मिला था आदम से आपको। अब वो मन आपके अंदर नहीं है। अभी भी हाँ, उसके सिम्टम हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत साल तक आपके अंदर काम करके गया है, बट वो वहाँ है नहीं, वो वहाँ नहीं है, वो जा चुका है वहाँ से। आमेन। तो आपके सारे विचार कहिए शुद्ध है, आपके सारे विचार शुद्ध हैं। आमेन। क्योंकि हमारे पास मसीह का नया मन है और मसीह के सोचे, मसीह के विचार हैं। अब ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? क्यों हमारे मन में ही काम किया? क्यों हमें नया मन दिया, नया दिल दिया? क्यों दिया परमेश्वर ने? क्यों? क्योंकि बिना मन की शुद्धता के हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं हो सकता था। बिना, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो अगर परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाना था तो पहले हमारे अंदर, हमारे मन को, परमेश्वर को, पुराने मन को हमारे अंदर से निकालकर हमें नया मन देना था। अब आपके अंदर वो नया मन है जिसमें मसीह की सोच, मसीह के विचार, मसीह की इच्छाएं हैं। अब वो नए मन के द्वारा आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रख सकते हैं। आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ उस नए मन के द्वारा होता है। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब क्योंकि क्या होता है, दुष्ट जब हमें नेगेटिव थॉट्स देता है, गंदे पाप वाले विचार देता है, गंदे गंदे विचार आते, तो हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर मेरे से रिश्ता नहीं रखेंगे, मेरे अंदर तो गंदे गंदे थॉट्स हैं, मेरे अंदर तो गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, मेरे अंदर तो बुरी बुरी चीज़ें घूम रही हैं। आपको समझ में आ रहा है? अब आपके अंदर वो मन है ही नहीं, वो चला गया। अब दुष्ट आकर आपको वो थॉट्स दे रहा है और आप ये सोच रहे हो वो आपके थॉट्स हैं, वो थोप रहा है आपके ऊपर वो गंदे नेगेटिव थॉट्स, वो कंफ्यूज करने वाले थॉट्स वो आप पर थोप रहा है, वो धोखेबाजी के, वो झूठ के विचार आप पर थोप रहा है और आप ये सोच रहे हो ऐसा मैं सोच रहा हूँ। वो आप नहीं सोच रहे हैं। आप जो मन में अपने लिए सोचते हैं आप वही होते हैं। बाइबल कहती है मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वो वैसा ही है। अगर आप ये सोचेंगे, बोलेंगे मैं गंदा हूँ, मैं कितनी गंदी हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, अरे मेरे को कैसे गंदे थॉट्स आते पाप वाले, अरे परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता नहीं हो सकता, मैं तो कितना अनक्लीन हूँ, मैं तो कितना अशुद्ध हूँ, मैं कितना बुरा व्यक्ति हूँ, आप जो सोचेंगे आप वही होंगे आप। अगर आप जो आज वचन सुन रहे हैं, जो वचन कह रहा है कि अब तुम में मसीह का मन है, अब तुम शुद्ध कर दिए गए हो, आप अंदर से पूरी तरह से नए बना दिए गए हो। अब वो आदम का वो जो मन था, जो शैतान ने जब हव्वा को भरमाया था और उसके मन को करप्ट किया था, अब वो मन जो मसीह में आने तक आपके अंदर था वो अब नहीं है आपके अंदर। आपके अंदर अब सारे विचार शुद्ध हैं और उसके वजह से, क्योंकि आपको अंदर से आपके विवेक को, आपकी कॉन्शियस को परमेश्वर ने यीशु के लहू से एकदम प्योर कर दिया, शुद्ध कर दिया है। इस वजह से आज आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता 100% रिलेशनशिप है, कोई रुकावट उसमें नहीं है। आमेन। वो विवेक जो अशुद्ध था, जो आप पर दोष लगाता था, वो अंदर से यीशु के लहू से पूरी तरह धोकर शुद्ध कर दिया गया, साफ कर दिया गया है। अब आप परमेश्वर का सिंहासन आपके लिए खुला है। आप कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो जाए आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। लेकिन जब आदम के साथ वो हुआ था, परमेश्वर की आवाज़ को वो सुन नहीं सकता था, परमेश्वर के साथ वो संगति नहीं कर सकता था। समझ रहे हैं आप? जब आदम और हव्वा से पाप हुआ था तो परमेश्वर की संगति से परमेश्वर को उनको बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि पाप अंदर प्रवेश कर चुका था उनके। तो परमेश्वर को उनको अदन की वाटिका से बाहर निकालना पड़ा। और उसके पीछे एक मेन रीज़न और है कि उसके अंदर, अदन की वाटिका के अंदर एक जीवन का वृक्ष भी था। अगर वो उस जीवन के वृक्ष में से खा लेते उस पाप की अवस्था के साथ, तो वो कभी नहीं मरते, वो हमेशा उस पाप की अवस्था में ही अनंत काल तक बने रहते। तो ये परमेश्वर का प्यार है।
कि परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर कर दिया कि अगर इन्होंने अब इस जीवन के वृक्ष में से खा लिया तो ये पाप की उस स्टेट से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, ये हमेशा के लिए उस पाप के साथ अनंत काल तक बने रहेंगे। तो वो परमेश्वर की अब आवाज़ को, परमेश्वर रोज़ उनको उनके पास आते थे फेलोशिप के लिए, परमेश्वर रोज़ उनसे बातें करते थे और वो एकदम परफेक्ट प्लेस में थे जहाँ कोई कमी नहीं थी। अब वो वहाँ से बाहर आ गए थे, अब वो परफेक्ट प्लेस आपके अंदर आ चुका है, स्वर्ग आपके अंदर आ चुका है हमेशा हमेशा के लिए। अब आप, परमेश्वर आपके अंदर आ चुके हैं, उन्होंने आपको अपना घर बना लिया है, आप उनको आज सुन सकते हो, आप उनके साथ आज फेलोशिप कर सकते हो परमेश्वर के साथ। आप परमेश्वर आप पर कोई दोष नहीं लगा रहे, कोई कमी, आप कोई घटिया बाप में नहीं है, आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हो। यीशु ने वापस जो स्वरूप और समानता अदन की वाटिका में आदम और अव्वा ने खो दिया था, यीशु ने वापस आपको उसी स्वरूप और समानता में बना दिया है अपने क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा। अभी आप कैसे हो? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना दिए गए हो अब आप, ठीक है। और अभी आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर सकते हो। आप अब ये कभी नहीं बोलोगे मैं तो परमेश्वर की आवाज़ को कभी सुन नहीं सकता। क्या आप श्रापित हो? श्रापित व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकता। आप ये कभी नहीं बोलोगे कि मेरा तो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई मुझे तो पता ही नहीं रिलेशनशिप क्या होता है। कि आप श्रापित हो? श्रापित व्यक्ति का परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं होता। आप परमेश्वर की आवाज़ को आज सुन सकते हो, आप परमेश्वर के साथ आज फेलोशिप कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर ने जैसे आदम को हर एक आशीष से आशीषित किया था, वैसे ही आज आप भी हर एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से ब्लेस कर दिए गए हो। हर एक आशीष से परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया है। आप में कोई घटी नहीं है आज, समझ रहे हैं आप? अब आप वापस से सर बना दिए गए हो। अब आप पूछ नहीं हो, आप ऊपर रख दिए गए हो। अब आप नीचे नहीं हो, अब आशीषित हो आप घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। जो अधिकार, जो पहचान अदन की वाटिका में आदम और अव्वा ने खो दी थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने वो सब आपको वापस दिला दिया। आपको कुछ कमाना नहीं है, आपको कुछ अपने कोशिशों से, अपने परफॉर्मेंस से, अपने एफर्ट से प्राप्त नहीं करना। वो सब आपको प्रभु यीशु मसीह ने वापस दिला दिया है। कैसे दिलाया? शैतान को क्रूस पर हराने के द्वारा। जब यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया तो उससे वही अथॉरिटी जो आदम और हव्वा ने दे दी थी शैतान को, वो सारी वापस ले ली और वो वापस आपको दे दी। क्या कहा था यीशु ने चेलों को? मैं शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार देता हूं, हर एक बीमारी पर तुम्हें अधिकार देता हूं। जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। आमेन। और वो कभी भी आप पर दोष नहीं लगाते अब, क्योंकि यीशु ने अपने क्रूस के द्वारा वो सब भरपाई कर दी जो आदम और हव्वा ने वहाँ खो दिया था। वो सब कई गुना वापस यीशु ने हमें वापस दिला दिया है। आमेन। तो हर तरह का बुरा विचार शैतान की ओर से उड़ता जलता तीर है। हर बुरा थॉट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब भी कोई बुरा विचार, नेगेटिव थॉट आता है तो वो किसकी ओर से है? और वो क्या है? उड़ता जलता तीर है। वो लोग कॉमन लैंग्वेज में भी बोल देते हैं ना, उड़ता तीर ले लिया मैंने यार, अरे यार मैंने उड़ता तीर ले लिया। कुछ भी गलत ले लेते हैं ना जब, तो ऐसे कॉमनली लोग यूज करते हैं, अरे यार मेरी गलती है मैंने उड़ता तीर ले लिया। तो जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है, नेगेटिव थॉट क्या क्या कौन सा? जोर से बोलो, मेरे कान तक आवाज आए। डर के, चिंता के, दोष लगाने वाले, शर्मिंदा करने वाले, कल की चिंता देने वाले, बच्चों के कल के भविष्य की चिंता देने वाले, किसी भी तरह के ईर्ष्या के, क्रोध के, जलन के, कंपैरिजन के, स्वार्थीपन के, हमारे कोई भी थॉट्स, कोई भी किसी भी तरह के थॉट्स जब वो शैतान देने के लिए आता है तो हमें क्या करना है? वो उड़ता तीर हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं लेना। हमको अपने मन की रक्षा करनी है, हमको उसके साथ राजी नहीं होना। दो चीजें वो और करता है।
या तो वो इन्फीरियॉरिटी के थॉट्स के साथ भरता है, इंसान को कोशिश करता है कमतर के, या सुपीरियॉरिटी के। या तो इंसान अपने आप को इन्फीरियर समझने लगता है, या इंसान अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है। उसके थॉट्स क्या करते हैं, जब वो किसी को भी नेगेटिव थॉट्स देता है तो या तो इंसान अपने आप को कुछ नहीं समझता, वो बोलता नहीं मेरी गलती है, मैं नहीं किया, इसीलिए तो मेरे को कोई मेरे जीवन में आशीष नहीं है, नहीं मैं तो हाँ ऐसा ही हूँ, हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ। और या फिर इंसान बोलता सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, ये मेरा, ये मैंने किया है। तो या तो वो इन्फीरियर फील कराता है या इंसान को सुपीरियर फील कराता है। तो ये दोनों ही तरह के जो विचार है ये दुष्ट की तरफ से हैं। अगर आप अपने आप को कमतर समझते कि मैं तो योग्य नहीं हूँ, नहीं नहीं मैं तो लायक नहीं हूँ इसके, नहीं नहीं मेरे को तो ये चीज़ मिल ही नहीं सकती, नहीं नहीं मेरी गलती है, नहीं नहीं मैं तो लायक ही नहीं, अगर तो ये थॉट्स आ रहे हैं ये शैतान की तरफ से है। और अगर वो आपको बहुत ज़्यादा परमेश्वर से भी ऊंचा दिखा रहा आपको, वो भी दुष्ट की तरफ से विचार है। जैसा उसने हव्वा को बोला कि अगर तू ये वृक्ष के फल में से खा लेगी तो तू परमेश्वर के जैसी बन जाएगी, अगर तूने इस वृक्ष का फल खा लिया। क्योंकि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तूने इस वृक्ष का फल खाया तू परमेश्वर के तुल्य बन जाएगी। तो उसने कौन सा सुपीरियॉरिटी का वो थॉट्स दिए जो परमेश्वर के की पहचान के भी ऊंचे उठते हैं। तो दुष्ट का काम है वो हमेशा इसी रीति से आता है, पर आपको और मुझे पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया है। आमेन, ताकि हम उसके धोखे में ना फंसे। इसीलिए नीति वचन 3:5 में, प्रोवर्ब्स 3:5 में लिखा है, दुष्ट हमेशा हमारे मन में अपना काम करने के लिए आता है। मन में ही सोच विचार समझ हमारे होती है। तो नीति वचन क्या कहता है, सहारा मत लेना। किसका सहारा लेना? परमेश्वर के वचन का। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन क्या करना, संपूर्ण मन से, अब संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को याद करके कि उन्होंने क्या क्या कहा है, परमेश्वर के वचन में क्या क्या मेरे लिए कहा गया है, उसी को याद करके सब काम करना। कितने काम? सब काम जो उनके वचन में हमारे लिए लिखे हैं, सब काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। तो शैतान हर टाइम अपने धोखेबाजी और भ्रम के विचार, नुकसान पहुंचाने वाले विचार, हमेशा उसकी प्लानिंग रहती है कि कैसे, प्रभु यीशु ने बोला, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, पर मैं आया तुम्हें जीवन देने और जीवन बहुत आयत का देने। तो शैतान के विचार शुरू में बड़े अच्छे लग सकते हैं आपको, क्योंकि वो हमेशा फायदे की डील दिखा के लेके आता है कि देख तू ये कर ले तो फायदा होगा, ये कर ले तो तेरे लिए अच्छा होगा। शुरुआत में वो आपको लालच में फंसाता है। तो वो आपको ऐसा बोलता है कि देख ये कर ले तो तेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ये कर लेना चाहिए तुझे। तो वो पर आखिर में क्या है, नुकसान के थॉट्स नुकसान के काम करवाता है वो आपसे। वो जिस तरह भी, एक जगह वचन में लिखा ना, ऐसा भी मार्ग है जो इंसान को सही जान पड़ता है पर उसके अंत में मृत्यु ही है। ऐसा भी मार्ग है जो इंसान को सही लगता है, शैतान ऐसा दिखाता है आपको कि यही मार्ग सही है, यही रास्ता सही है, लेकिन वचन कहता है वो सही नहीं, अंत में उसके मृत्यु है। पर तू यदि अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा, पूरे दिल से परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेगा, तो वो वचन तेरे लिए सीधा मार्ग तैयार करेगा, जो आशीषों से भरा हुआ मार्ग होगा, जिसके अंत में मृत्यु नहीं जीवन होगा। आमेन। पहला पत्रस 5:8,
सचेत रहो, जागते रहो। परमेश्वर क्या बोल रहे, सो मत। एक बार दिल्ली में ऐसे ही हमारे घर में हाउस ग्रुप था, तो ऐसे ही ये वचन पढ़ा कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो एक लड़का नया नया आना शुरू हुआ था उस फेलोशिप में, उसने सोना ही बंद कर दिया। उसने सोना ही बंद कर दिया कि नहीं, लिखा था सचेत रहो और जागते रहो, बुद्धि से पढ़ो वचन। परमेश्वर ये नहीं कह रहे सोना बंद कर दो, ठीक है। जागते रहो मतलब अंदर से जागरूक रहो, अवेयर होने के लिए बोल रहे हैं ना आपको, कि अंदर से जागरूक रहो। ये नहीं कि सोना बंद कर दो उसकी तरह। हफ्ते बाद आया, बोला मैं तो एक हफ्ते से सोया नहीं, क्योंकि ऐसा आपने बोला था कि जागते रहो। तो सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका? अगर इंफीरियर है बंदा, फील कर रहा है तो भी, और अगर सुपीरियर फील कर रहा है तो भी, वो किसकी तलाश में रहता है? जो जिसके मतलब जो अपने अंदर अपने आप को सब कुछ कि मैं ही हूँ, जो ऐसा समझ रहा है, घमंड से भरा हुआ है। और दूसरा व्यक्ति जो अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा, उसके लिए वो सही शिकार है। तो सचेत रहो, जागते रहो। इसका क्या मतलब हुआ? जो इस बात को कंप्लीट कर लूँ पहले, परमेश्वर ने जो आपको पहचान दी है ना कि आप परमेश्वर के प्रिय बेटे हो, परमेश्वर की प्रिय बेटी हो, जिससे वो पूरे दिल से प्यार करते हैं, वो आप पर कभी नाराज़ नहीं होंगे, कभी गुस्सा नहीं होंगे। वो हमेशा आपके लिए हैं, वो हमेशा आपकी तरफ हैं, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी नहीं त्यागेंगे। जो व्यक्ति इस सच्चाई पर फोकस बनाकर रखता है ना, शैतान के पास उसके लिए कोई चारा नहीं है। वो उस व्यक्ति के पास कभी नहीं आएगा जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान में खड़ा होता है। क्या समझ में आ रहा आपको? जो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी में खड़ा होता है, शैतान उसके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और जो अपनी आइडेंटिटी को जानता नहीं है, और जो बिल्कुल शैतान, ये विचार भी सुपीरियॉरिटी के और इंफीरियॉरिटी के कौन देता है? शैतान देता है ना। और जो वो चारा ले लेता है शैतान के झूठ का, उसके धोखेबाजी का, वो अपने आप को वैसा ही सोचने लग जाता है, वो अपने आप को वैसा ही समझने लग जाता है, वो अपनी पर्सनैलिटी वैसी ही बना लेता है। वो वैसे ही, जैसे मैंने उकाब की स्टोरी आपको सुनाई थी, ईगल की, है ना। ईगल ने जैसा सुना था उस झुंड में, मुर्गियों के झुंड में, वो वैसा ही बिहेव करने लग गया था, वो वैसा ही अपने बारे में सोचने लग गया था, वो वैसा ही जीने लग गया था। बट परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की तरह वो आता है, मतलब आपको ऐसा डराने की कोशिश करता है, वो ऐसा आपके कान में आके बोलता है, आपको लगता है शायद परमेश्वर की आवाज़ है, शायद परमेश्वर मुझे ऐसा बोल रहे हैं, शायद परमेश्वर मुझे डांट रहे हैं, शायद परमेश्वर मुझसे नाराज़ है। नहीं, वचन क्या बोल रहा है? शैतान परमेश्वर कभी भी गरजने वाली आवाज़ में हमसे बात नहीं करते। उनकी हम आवाज़ हमेशा प्रेमी, दया से भरी हुई, कृपा से भरी हुई, अनुग्रह से भरी हुई आवाज़ होती है परमेश्वर की। वो जब भी हमसे बात करते हैं, तो लिखा है कि हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की तरह ही इस खोज में रहता है, कब किसको फाड़ खाए। तो हम अपनी पहचान में जो मसीह ने हमें दी है कि हम परमेश्वर के प्रिय बेटा हैं, बेटी हैं, और परमेश्वर हमारे बहुत 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 अच्छे पिता हैं, हम उसमें बने रहें। क्योंकि शैतान इस फिराक में रहता है, किसको पहचान याद नहीं है। कौन अपनी पहचान खुद बना रहा है, अपनी कोशिशों से बनाने में लगा हुआ है, और कौन अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा, तो शैतान उस व्यक्ति के पास आता है। हालेलुया। लूका 14:11, लूक 14:11। जो कोई, लूका 14:11,
जो कोई अपने आप को नम्र करेगा वह ऊंचा किया जाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। कहाँ छोटा करेगा अपने आप को? अपने विचारों में, अपने मन में। जो अपने आप को छोटा करेगा, परमेश्वर का वायदा है कि वो ऊंचा किया जाएगा। जब दुष्ट आपको विचार देने आता है, देख कोई तुझे प्यार नहीं करता, देख तुझे कोई पसंद नहीं करता, देख तू कब तक सहेगा, देख कब तक तू बर्दाश्त करेगा, देख तेरे साथ कितना गलत हो रहा है, देख तेरे साथ ऐसे, जब वो आपको ये विचार देने आता है, पहले ही छोटा स्थान ले लो कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया। परमेश्वर की दृष्टि मेरे ऊपर है। परमेश्वर मुझे अपनी आँख की पुतली के समान प्यार करते हैं। परमेश्वर जानते हैं, मेरे जीवन की हर बात को जानते हैं। उन्होंने कहा कि तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। उन्होंने कहा युद्ध यहोवा का है, संग्राम यहोवा का है। तो खड़े खड़े रहकर परमेश्वर के उद्धार को देखना। तो अपने आप को हम क्या करते हैं? हम अपने आप को छोटा करते हैं। हम शरीर में होकर नहीं लड़ते, हम फ्लैश में होकर नहीं लड़ते, हम अपने आप को हम्बल करते हैं और हम अपने आप को छोटा करते हैं। आमेन। एक और वचन देखो, पहला पतरस 5:6, 1 पीटर 5:6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को दीन करो ताकि वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हम बहुत जल्दी बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर बोलते हैं दुष्ट आप लोगे ही नहीं, दुष्ट। जब आपने ये वचन अपना लिए ना, आप दुष्ट जब विचार देने के लिए आएगा ना, चाहे वो कमतर महसूस कराने के हों या घमंड के हों, आप लोगे ही नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन जानते हो। परमेश्वर ने बोला अपने आप को, परमेश्वर के, मुझे परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को दीन कर ले, छोटा कर ले, हम्बल कर ले। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे का क्या मतलब हुआ? जो परमेश्वर का वचन तेरे लिए कहता है, अपने आप को उसके अनुसार कर ले, तो वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर बढ़ाते हैं। बढ़ोतरी या महिमा वो है जो परमेश्वर दिलाते हैं, वो नहीं जो इंसान अपनी महिमा खुद करता और कराता है। महिमा परमेश्वर की तरफ से होती है। तो जब हम अपने आप को छोटा करना चुनते हैं, अपनी फैमिली में, अपने लोगों में, जब हम अपने आप को छोटा करते हैं, अपने आप को हम्बल करते हैं, क्योंकि वचन को लेकर खड़े होते हैं, तो परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे बढ़ाऊंगा। एक और देखो, याकूब 4:10, जेम्स 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा। वो तुम्हें, तो क्या मतलब हुआ? जब आप पहला पार्ट चुनते हैं, अपने आप को हम्बल करना, अपने आप को दीन बनाना, अपने आप को नम्र करना, तो परमेश्वर क्या करते हैं? आप परमेश्वर की ऊंचाई को देखते हैं, परमेश्वर की महिमा को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। वो आपको उठाते ही उठाते हैं। अच्छा, सच्ची दीनता क्या है? मैं बहुत बार डेफिनेशन दे चुकी हूँ। सच्ची दीनता की परिभाषा क्या है? मैं तो जी कीड़ा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जी, मैं तो छोटा सा एक दास हूँ जी, मैं तो कीड़ा हूँ एक, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जी। जो बड़ा पोला पोला बोले, जो झुक कर चले, बड़ा धीरे धीरे चले, बड़ा सॉफ्टली बात करे, दुनिया में तो उसी को दीन माना जाता है ना। दुनिया में उसी को दीनता वही दुनिया में है जो बाहर से दिखाई देती है। और बड़ा ही अच्छा बंदा है, वो तो बड़ा ही अच्छा है, अरे कितना ही नेक है, कितना अच्छा है, कितना कितना हम्बल है वो व्यक्ति। सच्ची दीनता वो नहीं है। सच्ची दीनता क्या है? परमेश्वर ने जो कहा है उसके साथ राजी होना, उनके वचन के साथ राजी होना, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो, शरीर चीख चीख के बोल रहा हो कि नहीं मैं ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, बट आप सही को करना चुनते हैं कि परमेश्वर ने ये कहा है, यही सच है
और यही मेरी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर का प्रतिफल लेकर आएगा। आप वो करना चुनते हैं, जब आप करते हैं परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं। सच्ची दीनता, अपने आप को बोलो, सच्ची दीनता परमेश्वर के वचन के साथ राजी होना सच्ची दीनता है। वो आपको बढ़ाते चले जाते हैं। आपको जबरदस्ती हम्बल, अपने आप को प्रिटेंड करने की, अपने आप को दिखावा करने की, पोला पोला बोलने की, सॉफ्ट सॉफ्ट बोलने की, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। आप जो हैं, जैसे हैं वैसे बनकर रहिए। आप परमेश्वर के वचन के साथ राजी होते चले जाइए। परमेश्वर कहते मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। जो तेरी ग्रोथ, जो भी तुझ में बदलाव चाहिए, जो भी तुझ में चेंज चाहिए, मैं करूंगा तुझ में। तू मेरे वचन को सुन, मेरे वचन को ले, मेरे वचन के साथ एक मन हो जा, मेरे वचन के साथ राजी हो जा, मेरे वचन को अपने मन में घर करने दे। मैं बढ़ाऊंगा तुझे, उचित समय पर बढ़ाऊंगा। हर तरह से, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। जो व्यक्ति अपने आप को हम्बल करना चुनता है ना, शैतान उसकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। मैं हकीकत में ये गारंटी के साथ आपको, मेरे से साइन करा लो आप, जो व्यक्ति अपने आप को हम्बल करता है, हम्बल कौन? ओह सॉरी जी, सॉरी, माफ कर, गलती हो गई। ऐसा व्यक्ति जो बाहर से दिखावा कर रहा है, जो एक्टिंग कर रहा है, अंदर तो तूफान, अंदर तो गुस्सा, अंदर तो गालियां, अंदर तो बुरे बुरे विचार दूसरों के लिए, पर बाहर से बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि इसके जैसा तो गाय कोई नहीं है, इसके जैसा तो भला इंसान ही कोई नहीं है। कौन व्यक्ति हम्बल है? कितना भी तकलीफ क्यों नहीं हो रही है, वो चुनता है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, परमेश्वर मैं आपके साथ राजी होता हूँ। दुष्ट आपको उकसाने आएगा, दुष्ट आपको बोलेगा ऐसा वैसा ये वो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वो विचार, नहीं चाहिए, नहीं सुनना, नहीं सुनना। परमेश्वर ने इस सिचुएशन के लिए जो मुझे कहा है, मुझे परमेश्वर के साथ राजी होना है। ये सच्ची दीनता है। आपका मन, हकीकत में बताऊं, अगर आप अपने आप को दीन नहीं करते, शैतान अपना कूड़ा पूरी तरह भर देता आपके अंदर। बट जब आप परमेश्वर के वचन के साथ राजी होना चुनते हैं, जैसे जैसे आप राजी होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप बढ़ते चले जाएंगे। जितना अपने आप को हम्बल करेंगे, उतना आप बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर को बाहरी दिखावा नहीं चाहिए। वचन में लिखा है, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, पर परमेश्वर हृदय को जांचते हैं। हृदय को जांचते का क्या मतलब? वो देख रहे हैं कि मेरी ये बेटी मेरे वचन पर विश्वास करती है, मेरी ये बेटी यीशु ने जो क्रूस पर काम पूरा कर दिया उस पर विश्वास करती है, मेरी ये बेटी विश्वास करती है कि इसके अंदर अब मसीह का मन है, मेरी बेटी ये विश्वास करती है कि इसके अंदर मसीह की सोचें, मसीह के विचार, मसीह की इच्छा है, मेरा ये बेटा विश्वास करता है कि इसके अंदर अब शुद्ध मन है, मेरा ये बच्चा विश्वास करता है। परमेश्वर को वो प्रसन्न करता है, वो पसंद करते हैं परमेश्वर उसको, जो परमेश्वर के वचन के साथ राजी होता है। यही सच्ची दीनता है, यही ह्यूमिलिटी है। बाहरी दिखावा नहीं, अंदर का बदलाव, क्योंकि मन हमारे जीवन का केंद्र है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन वहीं से बहता है। तो सबसे जरूरी एक इंसान की लाइफ में क्या है? याकूब 4:6 भी पढ़ लेते हैं एक बार। अपने आप को दीन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आप को हम्बल करना। हम्बल करने का मतलब ये नहीं कि आप कारपेट बन गए, कि कोई आपके ऊपर चल के जा रहा है। हम्बल होने का मतलब ये नहीं। हम्बल होने का मतलब है कुछ भी हो रहा है, आप अपने विश्वास को एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं, आप परमेश्वर का वचन लेकर खड़े हुए हैं। जब आप परमेश्वर का वचन लेकर खड़े होंगे, परमेश्वर आपके लिए, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
तो वो तेरे लिए सीधा रास्ता तैयार करेगा। तो आप ये नहीं मार लो जिसको मारना है, मार लो जिसको बुरा करना है, कर लो मेरे साथ बुरा, ये नहीं कह रहे हो आप उस सिचुएशन में भी बोल्डली खड़े हुए हो, आप परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हुए हो, आप परमेश्वर के वचन को अथॉरिटी के साथ इस्तेमाल कर रहे हो, आप वचन को वहां बोल रहे हो और परमेश्वर का वचन, क्योंकि आप उस इंसान को नहीं देख रहे, आप उस इंसान को गलत नहीं ठहरा रहे, आप उस इंसान की गलतियां नहीं निकाल रहे, आप उस इंसान को दोषी नहीं ठहरा रहे, आप अपने परमेश्वर को बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, जो परमेश्वर को ऊंचा उठाता है, वचन को ऊंचा उठाता है, परमेश्वर बोलते हैं मैं उसको शिरोमणि बनाऊंगा। जेम्स 4:6 में लिखा है, परंतु वह और भी अनुग्रह देता है, इस कारण वो कहता है परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को, मैंने बोला ना, सुपीरियॉरिटी में जीता रहता है, अपने आप को दूसरों से बहुत बढ़कर समझता है, वो सोचता बस मैं ही मैं हूँ, किसी को दुनिया में अकल नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता, कोई अच्छा नहीं है, सब बुरे लोग हैं, मैं अच्छा हूँ, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरे को सब कुछ पता है, इस तरह की सारी सोचें दुष्ट की तरफ से। तो लिखा है वो और भी अनुग्रह देता है, किसको? जो उसके वचन के साथ राजी होता है, जो परमेश्वर के वचन के साथ एक मन होता है, वो उसको और भी अनुग्रह देता है, और भी अनुग्रह देता है, और भी अनुग्रह वो प्राप्त करता चला जाता है। ठीक है, और वो दीनों पर अनुग्रह करता है। नीति वचन 22:4 में लिखा है नम्रता, और यहां तो लिखा है प्रभु का भय। प्रभु का भय मतलब अब वो पुराना वाला भय नहीं है, पुराने नियम वाला। प्रभु का भय मतलब जो पूरे हृदय से परमेश्वर की उपासना करता है। नम्रता, और जिसके अंदर जो पूरे दिल से परमेश्वर की उपासना करता है, उसको मानने का फल क्या होता है? धन, महिमा और जीवन होता है। धन, महिमा और जीवन होता है। जो पूरे दिल से परमेश्वर के वचन का आदर करता है, परमेश्वर के वचन के साथ एक मन होता है, वचन कहता है धन, महिमा और जीवन उसके जीवन का फल होता है, ये सब उसको प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति पूरे दिल से अपने आप को हम्बल करता है, अपने आप को डाउन करता है, परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाता है, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाते हैं। आमेन, हालेलुया। तो क्या समझ में आ रहा है? नकारात्मक जो विचार होते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो ऐसी जंजीरें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, और आपके मन के अंदर वो चेने, उनका गुच्छा बन जाता है नकारात्मक विचारों का। पर जब आप परमेश्वर की तरफ देखना शुरू करते हो ना, तो वो एक एक करके बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं। एक एक कर वो जो बंधन होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं, वो चेनें जो है वो टूटनी शुरू हो जाती हैं। दुष्ट के झूठ की, कन्फ्यूजन की, उसके धोखेबाजी की, जो भी उसने आपके मन में बुनी है, वो कब होती है मालूम? जब आप परमेश्वर के वचन के साथ एक मन होते हो। क्योंकि शैतान के साथ एक मन होने से वो अंदर आई हैं। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ एक मन होते हो तो वो टूटनी शुरू हो जाती हैं। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, चाहे वो डर आया है, चाहे वो दोष आया है, चाहे वो गिल्ट आया है, चाहे वो शर्मिंदगी के थॉट्स आए हैं, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो चिंता, कुछ भी, कोई भी विचार आए हैं, क्रोध के आए हैं, बुरा मानने के आए हैं, ऑफेंडमेंट के आए हैं, कोई भी थॉट्स हैं, शैतान के साथ एक मन होने से आए थे। अब आप परमेश्वर के वचन के साथ जब एक मन होंगे, वो सारे टूटने शुरू हो जाएंगे, वो आपके अंदर से निकलने शुरू हो जाएंगे, आपको छुटकारा मिलेगा। यीशु ने क्या बोला था? तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यानी कि हर बंधन टूटता चला जाएगा, सच्चाई को सुनने से नहीं, सच्चाई को जानकर विश्वास करने से। जितना आप राजी होगे परमेश्वर के वचन के साथ, उतना आपके अंदर धुलाई, डीप क्लीनिंग, अंदर गहरी सफाई आपके अंदर,
डीप क्लीनिंग आपके अंदर होगी जितना आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जगह दोगे। तो इस दुनिया में हमें बहुत सारे टैग्स भी मिलते हैं, है ना, लोगों ने हमें दिए होते हैं, ये तो ऐसा व्यक्ति है, ये तो ऐसा व्यक्ति है, ये तो ऐसा व्यक्ति है, ये तो ऐसा व्यक्ति है। तो आप अपने आप को वैसा ही समझने लग जाते हैं जैसा दुनिया ने आपको आपकी फैमिली ने, आपको आपके पेरेंट्स ने, आपको आपके रिश्तों ने, आपके दोस्तों ने, जिसने भी आपको जो टैग दिए। अगर कोई शराब पीता है तो बोलते हैं ना ये शराबी है, किसी को ड्रग्स क्या है तो ये तो जी ड्रगिस्ट है। अगर कोई औरतों के साथ घूमता था पहले तो बोल देते कि ये तो वुमेनाइजर है, ये तो औरतों के पीछे घूमता रहता है। जो भी बुरे काम करते थे, लेकिन जब आप वचन पर विश्वास करते हैं, वो सारे टैग आपके जो गलत टैग हैं, गलत पहचान के टैग हैं, वो धीरे धीरे आपके टूटने लगते हैं जब आप सच्चाई को समझने लगते हैं। आमीन। तो आप खुद को कमतर नहीं, अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप और समानता में देखने लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें पूरी तरह आज़ाद करता है, पूरी तरह से। अब आपके पास वो पुराना मन नहीं है, आपके पास नया मन है। अब आप नई सृष्टि हो। पुराना आदम क्रूस पर ख़त्म कर दिया गया, वो मर चुका है पुराना आदम। अब आप वो पुरानी सृष्टि नहीं है। ये आपको अपने आप को हमेशा याद रखना है, आपको याद दिलाना है कि मैं वो पुराना इंसान नहीं हूँ। जो पूरा बुरी लतें होती हैं ना, जो भी बुरी लतें थी पहले, तो सारी बुरी लतें, वो कैसी भी बुरी लत क्यों ना इंसान की लाइफ में, हर बुरी लत टूट जाएगी। वो भी शैतान की तरफ से दिए हुए बंधन है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन लेकर आता है, वो सारे बंधन टूट जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारा नवीनीकरण करता है, हमें अंदर से धो देता है विचारों को, और हमें पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। और परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता बनता है, आप वो सीखने लगते हैं फिर, क्योंकि पुरानी सारी पहचान चली जाती है, नई पहचान अब आपकी आ जाती है। और दूसरा कुरिन्थियों 3:17 कहता है, क्योंकि प्रभु आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। तो परमेश्वर का वचन जीवन भी है और आत्मा भी है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है, दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, वहाँ आज़ादी होती है। लूका 4:18 में लिखा है, प्रभु का आत्मा यीशु ने कहा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को मैं छुड़ा लूं। कैसे? अपने वचन के द्वारा। कोई ऐसा नहीं है कि यीशु आए, अब जितने लोग जेलों में थे, यीशु ने बोला मैं उन सबको बाहर निकालता हूँ। यहाँ वो जेल की बात नहीं हो रही है। लूका 4:18 वचन क्या बताता है कि परमेश्वर ने यीशु को इसीलिए भेजा, इसीलिए अभिषेक किया, लोगों को मुक्ति, चंगाई और आशा देने के लिए। मुक्ति, चंगाई और आशा देने के लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा। आमीन। कितना टाइम हो गया हमें? डेट तो मुझे भी दिखता है। स्टार्ट कितने बजे किया था? 12 बजे। तो केवल परमेश्वर हैं जो हमारे बारे में सारे सच को जानते हैं। कुछ भी छुपा नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आपने दुनिया से छुपा लिया, लोगों से छुपा लिया, परिवार से छुपा लिया, रिश्तों से छुपा लिया, परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। वो आपके बारे में हर सच जानते हैं, फिर भी वो आपको अपनाते हैं। ये खूबसूरती है उनके प्यार की। आपने कितनी भी गलतियां की हों, कुछ भी किया हो आपने लाइफ में, वो फिर भी खुली बाहों से आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपको स्वीकार करते हैं। वो कभी आपको ठुकराते नहीं, कभी आपका इनकार नहीं करते हैं। वो हमेशा आपको अपनाते हैं। आमीन। इसलिए उनके पास आने से हम ना डरें। वो आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरे हृदय से वो आपको प्यार करते हैं। और उनका प्यार ही है जो आपके अंदर हीलिंग का काम करता है। अगर आप उनके प्यार पर डाउट करते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से मन के अंदर संदेह आए, तो आपके अंदर हीलिंग का काम नहीं हो पाता। अगर आप चाहते हैं आपके अंदर पूरा चंगाई का काम,
पूरा छुटकारे का काम परफेक्शन के साथ हो। आप परमेश्वर के प्यार को अपनी ज़िंदगी में रुकावट मत बनने दो, लिमिट मत करो। आप ये याद रखो कि परमेश्वर आपको यीशु के कारण अपने पूरे दिल से आज प्यार करते हैं। आप, जैसे मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, वो आपके बारे में हर सच को जानते हैं। आपने चाहे घोर अंधकार में किए हो, चाहे दुनिया के किसी इंसान ने आपको उस समय में ना देखा हो, जब आपने वो पाप किया हो, परमेश्वर ने तब भी देखा है। वो आप पर दोष नहीं लगाते, वो आपको फिर भी अपनाते हैं, आपको छुड़ाते भी हैं उन चीज़ों से और हमेशा के लिए अपनाते भी हैं आपको। और वो आपको प्यार करते हैं अपने पूरे दिल से। उनके प्यार से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। उनके प्यार को अलाउ करो अपने अंदर काम करने के लिए। उनकी आंखों में आपके लिए प्यार है, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, आपके लिए भरपूरी उनके अंदर, मतलब वो हर टाइम अपनी भरपूरी को आपके लिए उड़ेलना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, आपको अपने आनंद से भरना चाहते हैं। हर समय आपके लिए एक खूबसूरत योजना है उनके पास। वो हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए हर टाइम प्रेम भरा हुआ है, आंखों में दया और करुणा भरी हुई है आपके लिए। वो चाहते हैं आप उनके, जैसे मैं बार बार आज बोल रही हूँ, परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको याद रखना, उसके साथ राजी होना ही सच्ची दीनता है। अगर हव्वा ने परमेश्वर के वचन को सुनकर याद रखा होता और उस वचन को लेकर खड़ी होती, तो वो कभी भी भरमाई नहीं जानी थी। पर वो दुष्ट के उकसाने में आई और आकर उसने वैसा ही सोचना शुरू किया, वैसा ही जीवन उसका हो गया। तो परमेश्वर जो आपके बारे में कहते हैं अपने वचन में, परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हों। मन कैसा भी, आपका शरीर चीख रहा है, सिचुएशन कुछ भी कह रही है, आप चुनते हो कि परमेश्वर आपने ऐसा कहा है और मैं आपके साथ राजी होना चुनती हूँ। एक जगह वचन में लिखा है, परमेश्वर उससे खुश नहीं होते जो हाँ हाँ कर कर ना करता है। परमेश्वर उससे खुश होते हैं जो पहले ना 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 करता है पर अंत में उस काम को करता है। इसका क्या मतलब हुआ? कितनी भी तकलीफ क्यों नहीं हो रही है, शरीर चीख रहा है कि नहीं ये नहीं 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 मैं नहीं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, पर वो करता है। करता वही है जो परमेश्वर कहते हैं उसको करने के लिए। यही सच्ची दीनता है, यही खूबसूरती है सच्ची। आपके लाइफ में जब ऐसे लोग होंगे ना, आपका दिल प्यार से ऐसे बहेगा ना उनके लिए, आपको लगेगा मैं इसके लिए क्या ही कर दूं। जो ना पहले करते हैं लेकिन बाद में करते वही हैं जो परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि यही सच्ची दीनता है। हम भी क्यों ना ऐसे ही बने ना, कुछ और हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो परमेश्वर ने कह दिया बस हम उसके साथ एक मन हैं। आमीन, हालेलुया। उनका वचन आपको बदल देता है पूरी तरह से। टाइम बहुत हो गया, पर अभी मैं यहाँ ख़त्म नहीं करना चाहती थी, पर रुकना पड़ेगा। कुछ सीखा है, कुछ समझा है, कितना भी आप जानते हो ना, अभी तक आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि मुझे और समझाओ, मैं और समझना चाहती हूँ, मुझे और समझाओ। ये है सच्ची दीनता। मुझे और समझाओ, मुझे अभी भी उतना नहीं पता जितना पता होना चाहिए, मुझे और समझाओ, मुझे और बताओ, मुझे और समझना है। मैं आपको ये बातें जो बोलती हूँ ना, मैं ऐसे बोलती हूँ जैसे मैंने पहले कभी नहीं सुनी हुई, क्योंकि मैं इन्हीं बातों की गहराई को और समझना चाहती हूँ, इन्हीं बातों को और अलग अलग तरीके से समझना चाहती हूँ। आपके अंदर भी यही भाव होना चाहिए कि वही सेम बात नहीं, बोलो और बोलो दीदी, और समझाओ, मुझे और बोलो, मैं और जानना चाहता हूँ, मैं और समझना चाहता हूँ। ये नहीं कि ठीक है पता है, बहुत पता चल गया। ये दीनता नहीं है, ये सुपीरियॉरिटी है कि मुझे पता चल चुका है, बस काफ़ी है मेरे लिए। हालेलुया। रुकूं यहीं पे, अगले हफ्ते देखते हैं, ठीक है? आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु
यीशु प्रभु धन्यवाद, मेरे प्रभु हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार, मेरे प्रभु हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, मेरे प्रभु हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया, मेरे प्रभु हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, मेरे प्रभु हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। यीशु, हम आपको आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हर समय आपकी बाहें हमारे लिए खुली हैं, क्योंकि आपने पूरी कीमत चुका दी है। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके प्यार के लिए आपकी स्तुति करते हैं यीशु। आज का वचन जो इन सब के हृदयों में आपने बोया है, ये वचन इनके हृदयों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। आपने आज सच्ची दीनता हमें सिखाई है प्रभु, कि सच्ची दीनता वो है जो आपके वचन को याद रखते हैं। हम आपके वचन के साथ राज़ी होते हैं हम यीशु, और हम हर बार चुनते हैं आपके वचन के साथ राज़ी होना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा जी, ये वचन आप इन्हें हर समय याद दिलाएंगे प्रभु। आपका वचन कहता है कि मैंने जो बातें तुम्हें सिखाई, पवित्र आत्मा, वो सहायक, वो सत्य का आत्मा तुम्हें मेरी बातों में से याद दिलाएगा। आप इन्हें याद दिलाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। अब जब हम सब यहाँ से रुखसत होते हैं प्रभु, आपका अनुग्रहकारी हाथ आप इन पर बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे प्रभु। इनकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। और प्रभु, दुष्ट की हर एक गंदी चाल से, उसके सारे एलिगेशन, उसके सारे आरोपों से आप इनकी रक्षा करेंगे। जो डर के, दोष के, शर्मिंदगी के, चिंता के विचार वो देता है प्रभु, आप उन सब से इन सब की रक्षा करेंगे। आप अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के नीचे आप इन सबको कवर करके रखेंगे। इनकी फैमिलीज़ को भी अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के नीचे छिपा कर रखेंगे, और हर कदम पर आप इन्हें गाइड करेंगे, लीड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे यीशु के नाम से। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा सब तरफ महके प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आमेन, आमेन, आमेन।